द मल्टीवर्स सागा एकदम मेस है, टाइमलाइंस, वेरिएंट्स और यूनिवर्स हॉपिंग का फुल केओस। लेकिन मैं इसे तुम्हारे लिए स्टूपिड सिंपल बना दूंगा। शुरू करते हैं। एंड गेम के बाद वांडा एकदम डिप्रेस्ड हो गई थी, मतलब रियली डिप्रेस्ड। तो उसने क्या किया, पूरे का पूरा टाउन हाईजैक कर लिया, सबको अपना इमोशनल सपोर्ट एनबीसी बना दिया और एक फेक सिटकॉम लाइफ जीने लगी जहां विजन अलाइव था और उनके 2 ट्विन बॉयज भी थे। सब मस्त चल रहा था जब तक कि नहीं रहा। मिलिट्री आ गई, मोनिका रैम्बो को पावर्स मिल गई और वो नोजी नेबर निकली अगाथा, एक सेंचुरीज ओल्ड विच जो चाहती थी वांडा का कियोस मैजिक। वांडा ने फाइट की, जीत गई और अपनी असली आइडेंटिटी अनलॉक कर ली, द स्कारलेट विच। लेकिन ट्विस्ट ये है कि अपना फैंटेसी लाइफ रखने के बजाय वांडा ने अपना फैमिली डिलीट कर दिया और डार्क होल्ड नाम का कर्स्ड डीमन बुक पढ़ना शुरू किया। उस पॉइंट के बाद वांडा सिर्फ ग्रीविंग विडो नहीं थी, वो इवॉल्व हो रही थी इनटू समथिंग वे मोर डेंजरस। तभी जब वांडा रियलिटी तोड़ रही थी, बाकी दुनिया में सवाल था कि अगला कैप्टन अमेरिका कौन होगा। सैम विल्सन को शील्ड लेना ही नहीं था, बकी बार्न्स बस नैप और थेरेपी चाहता था। लेकिन एक टेररिस्ट ग्रुप फ्लैग स्मैशर्स ने दुनिया हिला दी और दोनों को फोर्सफुली फाइट में खींच लिया। गवर्नमेंट ने कैप्टन अमेरिका का टाइटल दे दिया जॉन वॉकर को, जो शक्ल से परफेक्ट था, लेकिन उसने पब्लिक में को मार डाला और वहीं पे फायर हो गया। तब सैम फाइनली शील्ड एक्सेप्ट करता है, न्यू कैप बन जाता है और थ्रेट को खत्म करता है और बस कैप्टन अमेरिका ऑफिशियली वापस आ गया। एंड में एक चिल कोक आउट भी करते हैं, बिकॉज व्हाई नॉट। और जब अर्थ पे कैप्टन अमेरिका रिप्लेस हो रहा था, लोकी टाइम को ही मिस कर रहा था। एंड गेम में जब 2012 लोकी टेसरैक्ट लेके भाग गया था, उसको TVA ने पकड़ लिया, एक वियर्ड टाइम पुलिस एजेंसी जो मल्टीवर्स को मॉनिटर करती है जैसे कोई ग्लिची वीडियो गेम हो। और ओवन विल्सन ने मोबियस का रोल प्ले किया, एक जेट स्की लविंग TVA एजेंट जो लोकी का लोकी थेरेपिस्ट बन गया। लोकी और मोबियस एक डेंजरस वेरिएंट के पीछे भागते हैं और पता चलता है वो वेरिएंट एक्चुअली एक फीमेल लोकी है जिसका नाम है सिल्वी। अब लोकी क्या करता है, सिंपल, उससे प्यार कर बैठता है। हाँ भाई, लोकी लिटरली ओथ से प्यार कर लेता है, पीक नार्सिसिस्ट एनर्जी। और रास्ते में पता चलता है लोकी बाइसेक्सुअल है। TVA एकदम फेक निकला और असली बॉस है एक मिस्टीरियस बंदा जिसे फैंस बुलाते हैं ही हू रिमेन्स। लेकिन सिल्वी उसको स्टैब कर देती है, बिग मिस्टेक। जैसे ही वो मरता है, मल्टीवर्स फ्रैक्चर हो जाता है, टाइमलाइंस ब्रांच होने लगती हैं और रियलिटी एकदम टूट जाती है। कियोस ऑफिशियली अनलॉक्ड। चलो रिवाइंड करते हैं। 2016 एवेंजर्स सिविल वॉर के बाद ब्रेक हो चुके हैं और नटाशा रोमनॉफ भाग रही होती है, लेकिन छुपने के बजाय उसे अपना पास्ट फेस करना पड़ता है। वो अपने पुराने रशियन फैमिली से रिकनेक्ट करती है, उसकी सिस्टर येलेना, मॉम मेलिना और एक वॉच्ड अप एक डैड रेड गार्डियन। पूरे फैमिली रियूनियन में फुल केओस। सब मिलके डिसाइड करते हैं रेड रूम तोड़ देना है, वो ब्रूटल प्रोग्राम जहां से वो सब ब्रेन वॉश्ड असैसिन्स बने थे। नैट टास्क मास्टर को भी सेव करती है जो कि एक और विक्टिम निकला। और बस इस मिशन के साथ नटाशा अपनी ओरिजिन स्टोरी क्लोज करती है, इन्फिनिटी वॉर ज्वाइन करती है और फाइनली एंड गेम में अपनी जान दे देती है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। उसके ग्रेव पे येलेना को विजिट करती है वैलेंटीना और उसे एक फोटो देती है क्लिंट बार्टन की, AKA हॉकाई, और कहती है ये बंदा तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार है। मतलब अब येलेना का मिशन है हॉकाई को हंट करना। और जब येलेना दुनिया भर में हॉकाई को ढूंढ रही थी, एक नया हीरो एंट्री लेता है, मार्शल आर्ट्स, मैजिक वेपन्स और फुल ऑन फैमिली ट्रॉमा के साथ। नाम है शैंग ची, एक वैलिड जो बन जाता है कुंग फू लेजेंड। वो अपनी लॉस्ट सिस्टर से मिलता है और अपने सुपर पावरफुल इमोशनली डैमेज डैड वेनवू का सामना करता है। और हाँ, वेनवू एक क्रिमिनल एम्पायर चलाता है, द 10 रिंग्स। वेनवू को लगता है उसकी डेड वाइफ उसे बुला रही है एक मिथिकल हिडन विलेज से। नेचुरली वो उसे इन्वेट करने निकल पड़ता है, लेकिन शैंग, उसकी सिस्टर और उसकी बेस्ट फ्रेंड केटी उस विलेज पहुंच जाते हैं पहले और वहां सीखते हैं एंशिएंट कुंग फू मैजिक। फाइनल शोडाउन होता है, शैंग वर्सेस वेनवू। और जब वेनवू अंडरवर्ल्ड का गेट खोलता है, एक इविल सोल सकिंग ड्रैगन भाग के आ जाता है। वो ड्रैगन वेनवू को मार देता है, शैंग रिंग्स ले लेता है और ड्रैगन को डिफीट करता है और दिन बचा लेता है। और जैसे ही तुम्हें लगता है स्टोरी खत्म हो गई है, वहां एंट्री होती है हैरी स्टाइल्स की एज एरोस, जो कि थैनोस का भाई है। कुछ समझ पाए उससे पहले ही एक कॉस्मिक गॉड हाफ टीम को उठा के स्पेस ले जाता है, बोल के यू मेस्ड विथ माय प्लान्स। और बस फिर कभी सुना ही नहीं उनके बारे में। और जब अर्थ लिटरली एक जायंट स्पेस गॉड का जन्म देने से बच गया था, मार्वल बोला कूल स्टोरी, अब जरा नॉर्मल आदमी पे फोकस करते हैं जिसके पास सिर्फ एक बो एंड एरो है और जो सिर्फ क्रिसमस एंजॉय करना चाहता है। और एंट्री होती है हॉकाई की। इस शो में क्लिंट बार्टन फाइट करता है मॉबस्टर्स से, एक फैन गर्ल से मिलता है और ट्रॉमा से कभी फ्री नहीं होता। क्रिसमस है, लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय क्लिंट एक रिच फैन गर्ल के साथ टीम अप करता है, नाम है केट बिशप। वो क्लिंट की सबसे बड़ी फैन है और बो चलाने में एक्सपर्ट भी। लेकिन दोनों अटक जाते हैं एक मेस में, जिसमें आती है ट्रैक सूट माफिया, माया लोपेज AKA एको और एक मास्क्ड असैसिन जो एक्चुअली निकली नटाशा की बहन येलेना। अभी भी अपनी सिस्टर की डेथ पे गुस्से में येलेना क्लिंट को मारना चाहती है। केट चाहती है क्लिंट की साइडकिक बनना, क्लिंट बस घर जाना चाहता है, लेकिन सिचुएशन एस्केलेट हो जाती है। केट और येलेना लड़ती हैं, फिर बॉन्ड करती हैं और वियर्डली बेस्टीज बन जाती हैं। और तभी एंट्री होती है किंग पिन की, हवाई शर्ट पहने लोगों को दीवारों में फेंकता है जैसे टिश्यू पेपर हो। माया को समझ आता है कि वो उसको मैनिपुलेट कर रहा था और उससे ऑफ स्क्रीन गोली मार देती है, क्योंकि मार्वल को मिस्ट्री रखना बहुत पसंद है। एंड में क्लिंट और येलेना फाइनली शांति कर लेते हैं और क्रिसमस थोड़ा कम ट्रॉमेटिक बन जाता है।
है। केट फाइनली प्रूव करती है कि वो वर्दी है और क्लिंट ऑफिशियली हॉकाई का नाम उसे पास कर देता है। और हाँ, बंदा फाइनली घर पहुंच जाता है क्रिसमस पे, बस कोला सिप करते हुए चिल। लेकिन जब क्लिंट पीस एंजॉय कर रहा होता है तभी पीटर पार्कर की जिंदगी एकदम फट जाती है। मिस्टीरियो ने उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी और अब पीटर एक वॉकिंग कंट्रोवर्सी बन गया है। MIT उसे रिजेक्ट करता है, मीडिया चेन से जीने नहीं देती और उसके फ्रेंड्स भी उसकी वजह से सफर कर रहे हैं। तो पीटर करता है एक ही काम, डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है। आइडिया सिंपल था, एक स्पेल जो सबको भुला दे कि पीटर स्पाइडरमैन है। लेकिन रिजल्ट, मल्टीवर्स एकदम क्रैक हो जाता है और दूसरी रियलिटीज के विलन्स एंट्री ले लेते हैं। डॉक ऑक, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड। ये पीटर इन सबको सेव करने की कोशिश करता है, इन्हें क्योर करने की भी, लेकिन फिर गॉब्लिन ने स्ट्राइक किया और आंट मे की डेथ हो गई। सब कुछ खत्म होता दिख रहा था, तभी दो फेमिलियर स्पाइडरमैन स्विंग करके आते हैं, टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड। पूरे फैन सर्विस प्लस क्रूजर प्लस रिडेम्पशन, तीनों स्पाइडरमैन एक साथ विलन्स को फेस करते हैं इन एपिक शोडाउन। दिन बच जाता है लेकिन कॉस्ट हैवी है। पीटर स्ट्रेंज को बोलता है कि एक नया स्पेल डालो, इस बार सबको पीटर पार्कर भुला दो, नॉट स्पाइडरमैन, पीटर। और बस अब कोई उसे याद नहीं करता, ना MJ, ना नेड, ना हैप्पी। पीटर अब ब्रोक है, अकेला है, एक छोटी सी अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन पहली बार वो ट्रूली स्पाइडरमैन बन गया है। और जब पीटर पार्कर ने खुद को सबकी यादों से डिलीट कर दिया तो न्यूयॉर्क में थोड़ा सुकून आ जाता है, अंटिल ऑस्कर आइजैक MCU का वर्स्ट स्लीप शेड्यूल लेके एंट्री करता है। माइलर स्टीवन ग्रांट से एक नर्वस गिफ्ट शॉप गाय जो बार बार ब्लैकआउट करता है और अजीब जगह पर उठ जाता है। टर्न्स आउट वो अपना बॉडी शेक करता है एक मर्सनरी के साथ, मार्क स्पेक्टर, और ये बंदा काम करता है एक इजिप्शियन मून गॉड के लिए, खॉन्शू। कंग्रेट्स स्टीवन, तुम ऑफिशियली हो गए हो मून नाइट, मतलब एक व्हाइट बैटमैन विद एक्स्ट्रा ट्रॉमा। स्टीवन और मार्क टीम बनाते हैं और फेस करते हैं आर्थर हैरो को, एक कल्ट लीडर जो रेजरेक्ट करना चाहता है अमिट को, एक जायंट एलिगेटर गॉडेस जो लोगों को उनके गुनाह करने से पहले जज कर देती है। फिनाले में मार्क और स्टीवन फाइनली एक साथ काम करते हैं बस टाइम पे, लेकिन फिर ब्लैकआउट होता है और जब वो होश में आते हैं आर्थर हैरो ऑलरेडी डेड है। क्यों? क्योंकि एक थर्ड पर्सनालिटी, जेक लॉकली, एक स्पेनिश स्पीकिंग वाइल्ड कार्ड जो हमेशा शैडोज में छुपा था, उसे खत्म कर चुका होता है एक लिमो के अंदर। और बस मून नाइट MCU से गायब हो जाता है जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और जब मून नाइट शैडोज में वैनिश हो गया तभी डॉक्टर स्ट्रेंज के दिमाग में शुरू हो जाते हैं नाइटमेयर्स, ड्रीम्स जो थोड़े ज्यादा ही रियल लगते हैं। और अब एंट्री होती है अमेरिका चावेज की, एक टीनेजर जो लिटरली मल्टीवर्स में घुसने के लिए घुस्से मार सकती है, मतलब पंच इक्वल्स पोर्टल। उसके पीछे लगी होती है एक फेमिलियर चेहरा, सरप्राइज, वांडा मैक्सिमॉफ। हाँ भाई, हमारी एक्स एवेंजर अब फुल विलन मोड में है। वांडा चाहती है अमेरिका की पावर्स ताकि वो एक ऐसे यूनिवर्स में जंप कर सके जहां उसके फेक बच्चे एक्चुअली रियल हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज रोकने की कोशिश करता है लेकिन वांडा फुल स्कारलेट विच बन जाती है। वो कमर टाच को डिस्ट्रॉय कर देती है और मल्टीवर्स को टिश्यू पेपर की तरह चीरने लगती है। स्ट्रेंज एंड अमेरिका अलग अलग डायमेंशंस में घूमते हैं और एक जगह वो मिलते हैं इल्यूमिनाटी से, एक स्क्वाड ऑफ पावरफुल हीरोज जिसमें होते हैं प्रोफेसर एक्स, रीड रिचर्डसन और कैप्टन कार्टर। और फिर क्या, वांडा सबको स्लॉटर कर देती है जैसे कोई हॉरर मूवी चल रही हो। एंड गेम के बाद पहली बार लगा कि भाई अब सच में खतरनाक विलेन आया है। स्ट्रेंज मजबूरी में डार्क होल्ड यूज करता है और अपना ही एक अल्टरनेट डेड बॉडी पोजेस करता है। मतलब हाँ, ज़ॉम्बी स्ट्रेंज रियल है। अमेरिका की हेल्प से वो वांडा को सच दिखाता है कि उसके बच्चे उससे डरते हैं, प्यार नहीं। हार्ट ब्रोकन, वांडा माउंट वंडागोर कोलैप्स कर देती है और लगता है कि खुद को खत्म कर दिया। लेकिन स्ट्रेंज के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बंदा वॉक करता है जैसे हीरो और फिर बैम, उसके फोरहेड पर एक थर्ड आई खुल जाती है। मल्टीवर्स अब ऑफिशियली वाइड ओपन है और ये सिर्फ शुरुआत है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी थर्ड आई से जूझ रहा होता है तभी एक नॉर्मल हाई स्कूलर अपनी जिंदगी एवेंजर्स के पोस्टर्स देख के गीक आउट कर रही है। कमाला खान, कैप्टन मार्वल की सबसे बड़ी फैन गर्ल। सब नॉर्मल लग रहा था अंटिल वो अपने एटिक में एक ब्रेसलेट ढूंढती है और जैसे ही वो पहनती है उसके पास आ जाते हैं नए पावर्स, ग्लोइंग एनर्जी कंस्ट्रक्ट्स बनाना, अपने हाथ पैर स्ट्रेच करना जैसे कॉस्मिक गम्बी। जल्द ही कमाला को पता चलता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंडमदर एक सीक्रेट ग्रुप से थी, क्लैंडेस्टाइन्स, जो एक और डायमेंशन से बिलोंग करते हैं और उनकी लीडर चाहती है कि कमाला अपनी पावर्स यूज करे ताकि वो दुनियाओं के बीच का वेल तोड़ सके। विलन एंड में मर जाती है लेकिन अपने पावर्स अपने बेटे करीम को दे जाती है जो बन जाता है कमाला का नेक्स्ट हेडेक। दोनों फाइट करते हैं, करीम निकल जाता है और कमाला अपनी आइडेंटिटी फाइनली एम्ब्रेस करती है एज मिस मार्वल, जर्सी सिटी की नई हीरो। और फिर एक बड़ा ट्विस्ट, उसका दोस्त ब्रूनो कहता है कि शायद कमाला सिर्फ एलियन टेक से पावर्ड नहीं है, उसके जीन्स में कुछ अलग ही है। और बस एम वर्ड ऑफिशियली MCU में घुस गया, म्यूटेंट्स कंफर्म्ड भाई। लेकिन जब कमाला खान अपने पावर्स और म्यूटेंट वाली बात समझने की कोशिश कर रही होती है तभी स्पेस में एक और बंदा अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस फेस कर रहा होता है। मीट थॉर, जिसके पास एब्स भी हैं, जोक्स भी हैं, लेकिन दिल में वो एक लोनली स्पेस वाइकिंग है जो बस अपना पर्पस ढूंढ रहा है। सब कुछ चिल चल रहा था अंटिल एक क्रीपी बंदा एंट्री लेता है, गॉड द गॉड बुचर, नाम ही काफी है। बंदा गैलेक्सी भर के गॉड्स को स्लाइस करने लगता है जैसे चिकन विंग्स। थॉर वापस अर्थ आता है और शॉक होता है ये देख के उसकी एक्स जेन फॉस्टर
प्रोड्यूसर अब वेल्ड कर रही है मॉलिनर। हाँ भाई, वो बन गई है द माइटी थॉर। रियूनियन स्वीट भी है, थोड़ा ऑकवर्ड भी है और ट्रैजिक भी है क्योंकि जेन को स्टेज 4 कैंसर है। दोनों मिलकर गॉर के अगेंस्ट फाइट करते हैं। गॉर की प्लान सिंपल है, इटर्निटी तक पहुंचना, एक कॉस्मिक बीइंग जो एक विश ग्रांट करती है। फाइनल काउंटडाउन होता है, थॉर और जेन मिलकर गॉर को हरा देते हैं, लेकिन रिवेंज विश करने की बजाय गॉर अपनी बेटी को वापस जिंदा करने की विश करता है। जेन अपनी लास्ट सांस तक वर्दी रहती है और थॉर की गॉडली आर्म्स में मर जाती है। गॉर की डॉटर बच जाती है और थॉर उसे अडॉप्ट कर लेता है। अब थॉर सिर्फ गॉड ऑफ थंडर नहीं, एक डैड भी बन गया है। लेकिन अर्थ पे सब ग्रीन और थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। एंट्री होती है जेनिफर वॉल्टर्स की। एक एक्सीडेंट के बाद हल्का थोड़ा सा ब्लड उसके अंदर चला जाता है और बस वो बन जाती है बिग ग्रीन हॉट एंड लीगली अनस्टॉपेबल। दिन में लॉयर, रात में सुपर हीरो केओस। और हाँ, वो मेगन दी स्टैलियन के साथ ट्वर्क भी करती है। डेयरडेविल के साथ रोमांस चलती है, इंटरनेट ट्रोल्स को रोस्ट करती है, चौथी दीवार तोड़ती है मतलब लिटरली, और मिलती है KEVIN से मतलब मार्वल का AI बॉस, और अपना फिनाले रीराइट कर लेती है। और बस जैसे ही तुम सोचती हो कि और क्या हो सकता है, हल स्पेस से वापस आता है एक सरप्राइज पैकेज के साथ। नो सेटअप, नो बिल्डअप, बस एकदम से रिवील, हल्क के पास एक एलियन बेटा है, मतलब भूम। अब हल्क एक डैड है। जेन डेयरडेविल के साथ रोम-कॉम स्टाइल वॉक ऑफ करती है। सब टॉक करते हैं, लॉयरिंग करते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि ये सब कभी सीक्रेट वॉर्स में वापस आएगा ही नहीं। और जब लॉस एंजलिस ब्रंच और कोर्ट रूम ड्रामा में बिजी है, तब वकांडा में एकदम मॉर्निंग चल रही है। किंग टीचाला ऑफ स्क्रीन मर चुका है, शूरी डेवास्टेटेड है, पूरे नेशन ग्रीफ में है। और तभी उनपे होता है एक अंडर वाटर अटैक। एंट्री होती है नेमोर की, जो लगता है एक्वामैन का ज्यादा हॉट, ज्यादा एंग्री कजिन। बंदा वकांडा फ्लड कर देता है। क्वीन रमोंडा डूब के मर जाती है, सब रोते हैं। शूरी पहले फाइट से बचती है, लेकिन फाइनली अपना खुद का हार्ट शेप्ड हर्ब बनाती है और बन जाती है न्यू ब्लैक पैंथर। डेजर्ट में नेमोर से फाइट होती है। शूरी स्टैब भी हो जाती है, लेकिन उसे वॉक ऑफ कर देती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और एंड में उसे मारने की बजाय नेमोर को जिंदा छोड़ देती है क्योंकि मार्वल को सीक्वल्स बहुत पसंद है। और बस पीस बन जाता है। शूरी फाइनली मिलती है टीचाला के सीक्रेट सन से और वकांडा मूव करता है एक नए प्रोटेक्टर के साथ। शूरी अपने भाई की लेगेसी को ऑनर करती है। वकांडा और सी लोगों के बीच पीस हो जाता है और फ्यूचर लगता है स्ट्रॉन्ग। लेकिन मीनवाइल स्कॉट लैंग मस्त लाइफ जी रहा है, बुक्स लिख रहा है, पॉडकास्ट कर रहा है और सोच रहा है कि लाइफ एकदम स्वीट है। स्कॉट को लगता है कि वो एक बैडएस हीरो है, पर फिर उसकी डॉटर एक साइंस थिंगी बना देती है जो पूरे फैमिली को खींच के ले जाती है क्वांटम रेल्म में, बिकॉज ऑफ कोर्स शी डज। नीचे मिलता है उन्हें कैंग। पहले तो बंदा चिल लगता है, लेकिन बाद में टाइमलाइन डिस्ट्रॉय करने और रियलिटीज कॉन्कर करने की बातें शुरू करता है। और बस फाइट शुरू, एंटमैन वर्सेस कैंग, और सरप्राइजिंगली ब्रूटल बीट डाउन होता है। एंड में कैंग स्टक हो जाता है एक ग्लोइंग इंजन के अंदर। फैमिली एस्केप कर जाती है, सब स्माइल कर रहे होते हैं, लाइफ फिर से नॉर्मल लगती है। लेकिन स्कॉट के अंदर पैरानोया, कहीं कैंग अभी भी बाहर तो नहीं, और बस वो खराब बर्थडे केक खाता है और क्वाइटली स्पाइरल करता है। मीनवाइल गैलेक्सी के एक कोने में पीटर क्विल अभी भी सैड है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड गमोरा अब उसे याद ही नहीं करती। पीटर अभी भी सिंग हार्ड कर रहा है उसके लिए। लेकिन ड्रामा तब बढ़ता है जब रॉकेट ऑलमोस्ट ब्लास्ट हो जाता है। गार्डियंस उसे बचाने निकलते हैं और पहुंच जाते हैं हाई एवोल्यूशनरी के पास, एक क्रीपी साइंटिस्ट जिसने रॉकेट को बनाया था। और यहाँ से शुरू होता है ट्रॉमा। रॉकेट का हार्ट ब्रेकिंग बैक स्टोरी रिवील होता है। उसके एनिमल दोस्तों की डेथ होती है और सबको रियलाइज होता है कि रॉकेट ही टीम का इमोशनल कोर था। रॉकेट ऑलमोस्ट मर जाता है, पीटर ऑलमोस्ट मर जाता है, एडम वॉरलॉक भी आता है और ऑलमोस्ट मर जाता है। लेकिन गार्डियंस फैशन में सब सर्वाइव कर जाते हैं। विलन डिफीट होता है, दिन बच जाता है और फिर आती है दर्द भरी गुड बाय। पीटर वापस अर्थ चला जाता है अपने ग्रैंडपा के साथ बेसिक लाइफ जीने। मैंटिस सोलो निकलती है, ग्रैक्स बन जाता है एक डैड, नेबुला लीडर बन जाती है और रॉकेट एक नई गार्डियन स्क्वाड लीड करता है जिसमें एक टेलीकाइनेटिक डॉग और एक जैक्ड ग्रूट भी होता है। टीम अलग हो जाती है, रॉकेट प्रमोटेड, पीटर अब एक ट्रॉमा वाला अर्थ डूड। लेकिन अर्थ पे चीजें वियर्ड होने लगी हैं। निक फ्यूरी फाइनली MCU में वापस आता है आफ्टर इयर्स ऑफ गोस्टिंग। प्रॉब्लम, शेप शिफ्टिंग स्क्रल्स सीक्रेट में लोगों की जगह ले रहे थे और अब पूरा प्लेनेट लेना चाहते हैं। क्लासिक एलियन ड्रामा शुरू। निक फ्यूरी अपनी सीक्रेट स्क्रल वाइफ से मिलता है। हाँ भाई, बंदा एक एलियन से शादी करके छुपाए बैठा था। इसके साथ टीम अप करती है एमिलिया क्लार्क जो तैलॉस की डॉटर है और लग रही होती जैसे 4 अलग शोज एक साथ करके आई हो। और विलन कौन? ग्रेविक, एक स्क्रल जो सबकी पावर्स ले लेता है और हल्क से भी ज्यादा सोल हो जाता है। लेकिन ट्विस्ट, एमिलिया क्लार्क भी एक सुपर स्क्रल बन जाती है और फिर शुरू होती है मार्वल की सबसे अजीब फाइनल फाइट। ग्रेविक मर जाता है, निक फ्यूरी और उसकी एलियन वाइफ बस ऐसे कैजुअली स्पेस वापस निकल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। स्क्रल्स अभी के लिए चिल कर जाते हैं और अर्थ को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो इन्वेजन के कितने करीब आ गया था। लेकिन इस सब के बीच टाइम खुद बिखर रहा है। लोकी वापस है, ओवेन विल्सन और सिल्वी के साथ। ये वही केओटिक ट्रियो है जिन्होंने लास्ट टाइम मल्टीवर्स तोड़ दिया था और अब वही उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता चलता है कि टाइमलाइन तेजी से अनरेवल हो रही है और TVA काम का नहीं रहा, तो वो जाके मिलते हैं की हुई कौन से एक नर्डी टेक गाय जो लिटरली डक्ट टेप से टीवी को चलाया जा रहा होता है। फिर एंट्री होती है एक और कैंग की। ये वाला ऑकवर्ड है, नर्डी है और साइंस पे ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। स्पॉइलर,
है फिर भी मर जाता है। अब टाइम फिक्स करने के लिए कोई नहीं बचा तो लोकी खुद स्टेप अप करता है। वो लिटरली टाइमलाइन को चीर देता है, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता है और उसे दोबारा रीबिल्ड करता है। लोकी बन जाता है गॉड ऑफ स्टोरीज। अब टाइम के बाहर एक थ्रोन पर बैठता है और अपनी विल पावर से पूरा मल्टीवर्स होल्ड करता है। अब लोकी विलन नहीं है, वो रियलिटी की बैकबोन बन चुका है और टीवीए भी रीबॉर्न हो जाता है। अब वो प्रूनिंग के बजाय टाइमलाइंस को प्रोटेक्ट करते हैं। मल्टीवर्स स्टेबल लग रहा है काइंडा, लेकिन स्पेस के डीप कॉर्नर में कैप्टन मार्वल की लाइफ मेस है। कैरल डैनवर्स बोर्ड है, सैड है और लगता है अकेले गैलेक्सी बचाते बचाते थक गई है। फिर एकदम जैप, हर बार कोई अपनी पावर्स यूज करता है। कैरल रैंडमली स्विच होने लगती है कमाला और मोनिका के साथ, पूरे का पूरा पावर स्वैप कियोस। लेकिन यहीं से टीम अप शुरू होता है। ये तीन लड़कियां एक विलन के सामने खड़ी होती हैं। एक प्रॉपर इविल गर्ल बॉस जिसका एक बड़ा ग्रज है और जो शाइनी बैंगल्स के साथ यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करना चाहती है। प्लैनेट्स के क्रॉस फाइट होती है, बॉन्डिंग होती है और ये ट्रियो बन जाती है एक लिटरल बैड एस टीम। विलन मर जाता है, यूनिवर्स सेव हो जाता है। फिर ट्विस्ट, मोनिका ट्रैप हो जाती है एक अलग ही यूनिवर्स में जहां स्ट्रेट अप एक्समैन बैठे हैं। मीनवाइल कमाला मिनी निक फ्यूरी बन जाती है, स्नीक करके हीरोज को रिक्रूट करना शुरू करती है। पहला रिक्रूट कौन? केट बिशप। और रुक जाओ, डेडपूल अब सब कुछ तोड़ने आ रहा है। अब सिचुएशन ऐसी है, कमाला टीम बना रही है, मोनिका एक्समैन की यूनिवर्स में फंस गई है, कैरल स्पेस वापस चली गई है और अर्थ पे एक और कहानी शुरू होती है। माया लोपेज अपने घर ओक्लाहोमा लौट आती है, अभी भी हॉन्टेड है इस बात से कि उसने किंगपिन के मुंह पे गोली मार दी थी। स्पॉइलर अलर्ट, किंगपिन बचा रहता है ऑफ कोर्स। अब माया सिर्फ एक चीज चाहती है, रिवेंज। उसे ना किंगपिन का एम्पायर चाहिए ना उसकी वियर्ड फादर डॉटर वाइब्स, लेकिन फिस्क ऑब्सेस्ड है। हॉस्पिटल से निकलते ही सीधा उसे ढूंढने चला जाता है और अपने क्राइम फैमिली में वापस खींचना चाहता है। माया अपने नए मिस्टीरियस पावर्स को टैप करती है, इमोशंस, मेमोरीज, ट्रॉमा सब एको करती है और किंगपिन को उसका सबसे बड़ा फियर दिखा देती है। किंगपिन टोटली फ्रीक आउट हो जाते हैं और माया मोटरसाइकिल पर राइड करते हुए निकल जाती है, फ्री एंड इन कंट्रोल। किंगपिन उसे क्राइम बॉस बनना बोरिंग लगता है तो अब सीधा न्यूयॉर्क का मेयर बनने की रेस में घुस जाता है, क्योंकि फेस के लिए कभी भी केओस इनफ नहीं होता। और जब न्यूयॉर्क का क्राइम सीन चेंज हो रहा है, एक रेड ब्लू सूट वाला हीरो फिर से स्विंग करने वाला है, लेकिन उससे पहले रियलिटी खुद टूट रही है और उसे बचाने के लिए एक नहीं दो बंदे चाहिए। डेडपूल का फ्रैंचाइज कैंसिल, गर्लफ्रेंड डेड और अब टीवीए ने उसे अरेस्ट भी कर लिया। टर्न्स आउट एक बॉल्ड इविल गर्ल एक्समैन यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहती है और उसे रोकने के लिए अवेंजर्स नहीं, टीवीए नहीं, सिर्फ डेडपूल और एक पिस्ड ऑफ वुल्वरीन दोनों टाइम हॉप करते हैं वॉइड में। वहां नॉस्टैल्जिक कैमियोज मिलते हैं और एक कैमियो तो क्रिस एवंस का जो तुरंत मर जाता है, ट्रैजिक। फिर वो एक स्क्वाड बनाते हैं फॉरगॉटन हीरोज का और एक मल्टीवर्सल बैटल शुरू होती है। टाइमलाइन पे फुल फील मोड, बॉल्ड गर्ल मर जाती है और डेडपूल वुल्वरीन अपना हेट थोड़ा साइड पे रखते हैं, शायद थोड़ा लव भी आ जाता है। मल्टीवर्स में राइड करते हुए एक बड़ा सवाल बचता है, ये अभी भी एमसीयू है या बन गया है डीपीसीयू? जो भी हो, सागा कंटिन्यू होता है। डेडपूल और वुल्वरीन ने मल्टीवर्स तोड़ दिया, सब कुछ कोलैप्स हो रहा है और इस सब के बीच एक विच जागती है, एगेथा। वांडा का स्पेल अभी भी उस पर है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि एगेथा वापस एक बैड विच बनना चाहती है। वो मिलती है एक गे ईमो बॉय से और शॉकर वो एक्चुअली वांडा का बेटा होता है। हाँ, वही वाला। दोनों मिलके निकल पड़ते हैं विचेस रोड पे, बेसिकली एक मैजिकल डेथ ट्रेल, और सब सर्वाइव भी नहीं कर पाते। एगेथा का सामना होता है एक लिटरल गॉडेस ऑफ डेथ से। दोनों फाइट करते हैं डार्क, वियर्ड और क्रीपी वाइब्स के साथ और फिर एगेथा सॉर्ट ऑफ मर जाती है, लेकिन वो नॉर्मल गोस्ट नहीं बनती, ना वो सैड नर्वस परी, वो बनती है एक मेसी सार्कास्टिक मेंटर गोस्ट। अब एगेथा और ईमो बॉय निकल पड़ते हैं उसके लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर को ढूंढने, क्योंकि अपेरेंटली मैक्सिम ऑफ फैमिली का ट्रॉमा कभी खत्म होता ही नहीं। एगेथा अब विच ड्रामा को गोस्ट स्टाइल हैंडल कर रही है। मीनवाइल अर्थ पर नया कैप्टन अमेरिका फाइनली रेडी है लीड करने के लिए। सैम विल्सन अब ऑफिशियल कैप्टन अमेरिका है और जोआकिन टॉरस बन चुका है नया फाल्कन। विंग्स चेक, एटीट्यूड चेक, लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब टिम ब्लेक नेल्सन वापस लौट आता है। याद है इनक्रेडिबल हल्क वाला साइंटिस्ट? हाँ, वही। और उसके पास है बड़ा ग्रीन साइंस फ्यूल्ड रिवेंज बीफ। उसका टारगेट हान सोलो, सॉरी प्रेसिडेंट रॉस। रॉस ट्रांसफॉर्म हो जाता है रेड हल्क में, वो बजर्क मोड ऑन कर देता है। सैम उसे रोकने की कोशिश करता है, पंचेस फ्लाई, ग्लासेस ब्रेक और मिलिट्री बजट सीधा कचरा। एंड में सैम उसे काम करके अरेस्ट करवा देता है, क्लासिक कैप मूव। और फिर सैम अनाउंस करता है, मैं एवेंजर्स को रीबिल्ड करने वाला हूँ, नया स्क्वाड, नई टीम, नया वर्ल्ड। लेकिन ट्विस्ट ये है कि टिम ब्लेक नेल्सन कुछ डूम्सडे टाइप चीज मटर करता है और क्रेडिट्स रोल हो जाते हैं। मतलब नेक्स्ट चैप्टर सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होगा, अपोकैलिप्टिक होगा। और हेल्स किचन में मैट मर्डॉक का बेस्ट फ्रेंड ऑफ हो जाता है, मैट टूट जाता है, सूट लटका देता है, नॉर्मल लॉयर बनने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक किंगपिन बन चुका होता है न्यूयॉर्क का मेयर और उसका पहला काम सब सुपर हीरोज बैन। मैट ज्यादा देर साइडलाइंस पे नहीं रह सकता, वो फिर से हॉर्न्स पहनता है, द डेविल इज बैक। उसका पहला मिशन एक ट्विस्टेड सीरियल किलर को हंट करना जो अपने विक्टिम्स को लिटरली पेंट करता है, डार्क, ब्रूटल और डिस्टर्बिंग। मैट जीत जाता है, किलर मर जाता है
और फिर एंट्री होती है द पनिशर की, स्टिल ब्रूटल स्टिल रूथलेस। वो और मैट ब्रीफली टीम अप करते हैं लेकिन पनिशर कैप्चर हो जाता है। किंगपिन अपनी ग्रिप टाइट करता है। हीरोज अब फ्यूजिटिव्स बन चुके हैं। मैट वो बिल्कुल नहीं हिलता, एक बार में अकेला घुसता है ब्लडी नकल्स बैटल वॉन विस्की हाथ में, क्योंकि हेल्स किचन में अभी भी एक डेविल है और अभी उसकी कहानी शुरू हुई है। और फिर फैंटास्टिक फोर की कहानी स्टार्ट होती है। मूवी एक ऑल्टरनेट 1960s टाइमलाइन से शुरू होती है। रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म अब एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और तब एंट्री होती है गैलेक्टस की, प्लैनेट ईटिंग कॉस्मिक विलन। वो सीधा अर्थ पे आता है और फैंटास्टिक फोर के सामने अब तक का सबसे बड़ा थ्रेट होता है और उसका हेरल्ड सिल्वर सफर एके शैलाबेल। इस बीच जॉनी स्टॉर्म अभी भी अपना हॉट हेड एटीट्यूड नहीं छोड़ता और बेन ग्रिम बस सबको साथ रखने की कोशिश कर रहा है। फाइनल बैटल में सू स्टॉर्म अपनी शील्ड जनरेटिंग पावर्स का एक्सट्रीम यूज करती है। वो गैलेक्टस को टाइम स्क्वायर पोर्टल में फोर्स कर देती है, अपनी फैमिली और अर्थ को बचाते हुए अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देती है। सू गिर जाती है और सब शॉक्ड हैं। फिर एक इमोशनल मोमेंट होता है। रीड रिचर्ड्स अपना बेबी फ्रैंकलिन उसके चेस्ट पे रखता है और फ्रैंकलिन की लेटेंट कॉस्मिक पावर्स सू को रिवाइव कर देती हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन, सू अपने जीनियस बच्चे फ्रैंकलिन के साथ बैठी है, बुक्स पढ़ रही है। वो एक और किताब लेने के लिए उठती है। जैसे ही वापस आती है सू इंस्टेंटली अलर्ट हो जाती है क्योंकि वो अकेला नहीं है। फ्रैंकलिन के सामने एक ग्रीन हुडेड मैन खड़ा है, डॉक्टर डूम, और डूम कामली फ्रैंकलिन से बात कर रहा है। नेक्स्ट चैप्टर, थंडरबोल्ट्स। ये लोग रियल एवेंजर्स नहीं हैं, ये जानते हैं, फील करते हैं बस गवर्नमेंट इशूड नॉक ऑफ्स ट्रॉमा के साथ। लेकिन सब बदल जाता है जब वो एक नए मॉन्स्टर से मिलते हैं, मार्वल का अपना ट्विस्टेड होमलैंडर वर्जन, एक्चुअली एक डीमन डिस्गाइज में जो लोगों को बैड ड्रीम्स दे रहा है। वैलेंटीना चाहती है इससे वेपनाइज करना, केओस को कंट्रोल करना, लेकिन येलेना वो अलग है, को हग करती है और एकदम से वो शांत हो जाता है। कुछ शिफ्ट होता है और वहीं से थंडरबोल्ट्स को पर्पस मिलता है। अब वो नॉक ऑफ्स नहीं रहे, अब वो एक रियल यूनिक और पावरफुल टीम बन जाते हैं। और जैसे ही वो राइज करते हैं ऊपर स्काई में देखते हैं एक शिप, लेकिन नॉर्मल शिप नहीं, ये है फैंटास्टिक फोर की शिप।